डिस्ट्रक्शन दिख रहा था, उनकी वैल्यूज़ में एक अननेसेसरी नॉइज़ दिख रही थी। ऑल्दो मैंने एक चीज़ बहुत बहुत अच्छी चीज़ उनकी वैल्यूज़ में एक देखी, जो कि थी वो। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षत आनंद और आप देख रहे हैं ये चैनल क्योंकि आपको लगता है दैट यू आर समवन हु कैन बिकम अ ब्रांड, हु कैन इन्फ्लुएंस पीपल, बट मे बी यू आर नॉट ऑलरेडी एन इन्फ्लुएंसर। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ नहीं बनाते हो, और मे बी आप बनाते हो एंड स्टिल यू फील दैट यू नीड टू गेट अ फ्यू टिप्स ऑन सेल्फ ब्रांडिंग। सेल्फ ब्रांडिंग इज समथिंग जो मैं रिसेंटली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ इस टॉपिक को, बिकॉज नेचुरली एवरी वन हैज़ अ ब्रांड। नेचुरली आपका एक नाम है, आपका कुछ ट्रेट्स हैं स्पेसिफिक जो शायद आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं दूसरे लोगों की आइज में, उनके माइंडसेट में, राइट। एंड सिमिलर वे में इफ़ आई से दैट यू नो इफ़ यूर नॉन वेज, इफ़ यूर वेजिटेरियन, आपके चॉइसेस, आपके वैल्यूज़ भी आपकी डिसीजंस एंड आपके ब्रांडिंग को दर्शाता है। हाउ टू इंटेंसिफाई दैट ब्रांड वैल्यू ऑफ योर्स, जिससे कि आप लोगों के माइंड में ये महसूस करवाओ कि फॉर एन एग्जाम्पल व्लॉगिंग का मैं अगर नाम लूँ तो आपके माइंड में क्लिक हो जाए ऑल ऑफ अ सडन, ओके सौरभ जोशी, ओके गौरव तनेजा, अरमान मलिक। So these are people who are linked to this kind of an activity or nature of activity. अगर मैं क्रिकेट बोलूँ तो आपको डायरेक्ट क्लिक हो जाए सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग who is not even playing now but is a brand, एंड्रू साइमंड्स who is not anymore in this world, बट उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट किया अपने स्पेसिफिक फील्ड में जो उनको पसंद थी। एंड इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड इन एनी ऑफ योर डोमेन। तो इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पेसिफिक टू समवन जो कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या फिर यूट्यूब या इंस्टाग्राम के थ्रू करना चाहता है, वो तो है ही है, बट एक ऐसे पर्सन के लिए भी है जो कि लाइफ को पर्सनल रखना चाहता है, लाइफ को शायद सोशल मीडिया पे नहीं लेके जाना चाहता, स्टिल वांट्स टू बिकम अ ब्रांड, एंड ही मे बी इज डूइंग 10 थिंग्स राइट, बट वो 3 या 4 वो चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ, 3 स्पेसिफिकली, जो आपको और बेटर करवाएगा अपने फील्ड के अंदर आपका एक ब्रांड बनाने में। ठीक है, तो जब मैं सेल्फ ब्रांडिंग की बात करता हूँ तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, कोरा पे चेक करा व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट, एंड यू नो व्हाट, one thing which I personally realized when I introspected myself as someone who might become a brand in near future, what exactly is needed। अगर आप सोचो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आनी चाहिए आपके माइंड में, दैट इज़ योर वैल्यूज़। आपकी वैल्यूज़ बताएंगी कि आप किस तरीके के ब्रांड हो। आपकी वैल्यूज़ पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है, विच इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर। किसी को वेजिटेरियन होना पसंद है, किसी को नॉन वेजिटेरियन होना पसंद है, दैट इज़ सब्जेक्टिव मैटर, बट योर वैल्यूज़ विल डिफाइन द वे और द इमेजिनेशन ऑफ योर सेल्फ इन अदर साइज। दूसरों की आंखों में आप कैसे दिख रहे हो, वो चीज़ आपकी वैल्यूज़ बताएंगी। बट वॉट आर वैल्यूज़ एग्जैक्टली? वैल्यूज़ आर दोज इंडिविजुअल बिलीव्स which motivates you to take a particular action in a particular situation। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा, कोई चोर है तो उसके लिए चोरी करना इज़ पार्ट ऑफ हिज वैल्यू, बिकॉज इट मोटिवेट्स दैट पर्सन टू गेट मनी आउट ऑफ अदर्स। दूसरों से पैसा लेना उसके लिए उसकी वैल्यू का पार्ट है। कोई जो चोर नहीं है उसके लिए छोटी सी चोरी भी करना एक बहुत बड़ा पाप है, बिकॉज इट डज नॉट कोइंसाइड विद दैट वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम जो उस पर्सन का है। आप एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो तो आपकी वैल्यूज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, तो ये पता होना ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि वैल्यूज़ को चेंज करो, आई एम सेइंग नो योर वैल्यूज़। आपकी वैल्यूज़ मेजरली जो बनती है वो आपके एनवायरनमेंट से बनती है। जिस एनवायरनमेंट में आप रहे हो वो एनवायरनमेंट आपको कुछ वैल्यूज़ सिखाता है। आपके गार्डियंस, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, इन सब से मिलकर आपके कुछ वैल्यू सिस्टम इस टाइम पे बन चुके हैं। अगर आपको लगता है यू नीड टू चेंज अ फ्यू ऑफ देम, चेंज इट, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बिकम ब्रांड, आप नहीं चाहोगे कि आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आप कुछ ऐसा शो करो अपनी वैल्यू जो शायद अलाइन ही ना करे आपके ब्रांड के साथ, इजंट इट? बैठो, लिखो अपनी वैल्यूज़ की आप किस वे में रिएक्ट आपको करना चाहिए, कहाँ पर, फैमिली के साथ कैसे रहना है, एक स्ट्रेंजर के साथ कैसे रहना है, जो आपके क्लोज हैं उनके साथ कैसे रहना है, बिजनेस प्रोफेशनल वे में आपको कैसे रहना है, कैसे रिएक्ट करना है, दैट इज़ वट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वी। द सेकेंड वी इज़, आप चाहते हो आप एक फिजिशियन हो, आप एक सर्जन हो, आप एक एथलीट हो, बट
नो वन नोज यू। आप वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट बनना चाहते हो बट नो वन नोज यू, किसी को कोई जानता ही नहीं है आपके गांव से बाहर आपको, तो आप किस तरीके के वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट बनोगे भाई? नहीं बन पाओगे ना। आज के टाइम पर सोशल मीडिया अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हो, यूटिलाइज इट, शो what you have in yourself. Social media is not just for those who are making cringe content, entertainment content, but it is also for those who want to share knowledge. अब विजिबिलिटी के अंदर एक छोटा सा और ट्विस्ट है विच आई हैव रियलाइज्ड इज दैट इट शुडंट बी इन एनी डायरेक्शन बट इट शुड बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी? वो होगा आपका एक्चुअल गोल। लेट्स से आप अगर एथलीट हो तो आपकी विजिबिलिटी एथलीट्स के बीच में, आपकी विजिबिलिटी उन एथलीट्स के रिलेटेड ऑडियंस के बीच में होनी बहुत ज़रूरी है। वो विजिबिलिटी अगर पार्लियामेंट में दिखा रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ पे एथलीट्स नहीं है। वो ब्रांड आपका बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है जब तक कि वो आपकी सोसाइटी को और आपके आसपास के लोगों को इम्पैक्ट ना कर रहा हो। सो इम्पैक्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, सोशल मीडिया का एग्जांपल देता हूँ। आपने पुनीत सुपरस्टार के बारे में सुना होगा। सो इंस्टाग्राम ने उनका अकाउंट भी बंद करवा दिया था। ही केम इन टू बिग बॉस, सिर्फ एक दिन के लिए उन्होंने पूरा घर सर पे उठा दिया था। अब आप उनकी वैल्यूज़ को समझो, डिस्ट्रक्शन दिख रहा था उनकी वैल्यूज़ में, एक अननेसेसरी नॉइज़ दिख रही थी। ऑल दो मैंने एक चीज़, बहुत बहुत अच्छी चीज़ उनकी वैल्यूज़ में एक देखी, जो कि थी वो अपने प्रॉफिट जो भी वो कमाते हैं सोशल मीडिया से, उसका कुछ हिस्सा, काफ़ी हिस्सा जो है वो गरीबों में खाना देने के लिए या फिर बांटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ समथिंग विच क्रिएट्स एन इम्पैक्ट इन दिस सोसाइटी। बट अगर वो इस चीज़ की विजिबिलिटी ही नहीं रखेंगे एक अलग लेवल पर, तब तक वो इस सोसाइटी के लिए एक यूज़फुल एसेट नहीं माने जाएंगे, तब तक वो इस सोसाइटी के लिए एक एक्चुअल इन्फ्लुएंसर नहीं माना जाएंगे। तब तक वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए होगा कि अच्छा यार नेक्स्ट वीडियो में क्या करेगा, चल देख लेते हैं, ठीक है क्या है, अच्छा हम बस हंसेंगे एंड इट विल बी ओवर, लेट्स स्वाइप अप। व्यूज़ बढ़ेंगे बट will that really impact the society? I don't think so. So you need to impact your society, you need to impact your surroundings with your value system and your visibility. And जो आप करते हो अपने goals, अपने skill set से आपको impact करना बहुत ज़रूरी है, be it as little as possible. Thank you so much. My name is Akshat Anand. We together help each other to become a better version of ourselves.